आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रामर एट होम में। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वीडियो में प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसके विभिन्न टाइप्स और एक टेबल, बेसिक टेबल के बारे में डिस्कशन किया था। फ्रेंड, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन का जो पहला पार्ट है या पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स इसकी देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन इज ए वर्ड, एक ये वर्ड होता है विच रिप्लेसेस द नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग। यानी पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ये एक वर्ड होता है, शब्द होता है जो पर्सन या थिंग के स्थान पर यूज किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन है, ये टू टाइप्स का होता है, इसके दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं। इस टेबल में हम देख पा रहे हैं कि इसके टू टाइप में पहला जो टाइप है, पहले जो फॉर्म है टाइप है वो क्या है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस है सब्जेक्ट। दूसरी फॉर्म है ऑब्जेक्टिव केस। ये इसके दो टाइप्स हैं। अब सब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ होता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ होता है, ये देखते हैं। इनके नाम से जैसे पता चल रहा है कि सब्जेक्टिव केस यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्टिव यूज होगा, और ऑब्जेक्टिव केस से नाम से पता चल रहा है कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। सब्जेक्टिव में देख रहे हैं जैसे आई और बी, जैसे ये हमने डिस्कशन किया था पहले वीडियो में, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड है, बाकी ये तीनों थर्ड पर्सन है। तो ये सब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं। अब सब्जेक्ट के रूप में ये किस तरह से यूज होते हैं वो इस आगे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे सबसे पहला जो एग्जांपल है या रूल है वो ये है कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, यानी ये जो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, ये जो है ये किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं। सबसे पहले यूज किया है वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। जैसे एग्जांपल देखें, ही गैव मी ए बुक। इसमें ये हमारी वर्ब है सेंटेंस है, ये क्या है? वर्ब है। अब इसका सब्जेक्ट है वर्ब का, ये है ही, यहाँ ये ही प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जो ही है, ये सब्जेक्टिव केस का है, क्योंकि सब्जेक्ट है वर्ब, इसलिए सब्जेक्टिव केस का है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हिम गैव मी ए बुक, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही आएगा, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव ही आएगा। दूसरा एग्जांपल देखें, सी लव्स यू। यहाँ पर ये हमारी लव्स है, ये वर्ब है, और इसका ये सब्जेक्ट सी है, सी सब्जेक्ट है, जो क्या है एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो सब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन है वो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं। हम दूसरा इसका रूल या देखें कि यदि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउन या फिर एक प्रोनाउन हो और दूसरी नाउन हो, यदि दो इस तरह के दो प्रोनाउन या एक प्रोनाउन और एक नाउन किसी कंजक्शन से जुड़े हों, तो वो दोनों के दोनों ही सब्जेक्टिव केस में आएंगे। इसे उदाहरण से देखते हैं। देखिए, जैसे ये वाक्य देखते हैं, ही एंड आई आर गोइंग टू कॉलेज। इस वाक्य में हम क्या देख पा रहे हैं कि एंड एक कंजक्शन है, ठीक है, और ये ही और आई दो प्रोनाउन है। ये दोनों प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस के होंगे। ये दोनों इस वर्ब के सब्जेक्ट है, इस वर्ब के, तो ये दोनों के दोनों सब्जेक्टिव केस के होंगे। यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि ही एंड मी आर गोइंग टू कॉलेज, या हिम एंड मी आर गोइंग टू कॉलेज। यानी वर्ब के अगर दो सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट है वो दो प्रोनाउन से बना है, तो दोनों के दोनों प्रोनाउन क्या होंगे? सब्जेक्टिव होंगे। इनमें कोई भी ऑब्जेक्टिव का नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर कोई कंजक्शन से एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन जुड़ा हो किसी वर्ब का, दोनों सब्जेक्ट और दोनों के दोनों सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं, तो ये दोनों ही सब्जेक्टिव में होंगे। यानी राम एंड ही, न कि राम एंड हिम आर गोइंग टू, या हिम नहीं यूज कर सकते, राम एंड ही आएगा, ठीक है। तो इसका सारांश यही है कि अगर वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउन हो और दोनों के दोनों क्या होंगे? सब्जेक्टिव केस में होंगे, यानी ही एंड आई होगा, नहीं कि हिम एंड मी, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम अगर तीसरा रूल देखें तो ये रूल कहता है कि अगर वर्ब बी का यूज किया गया हो,
बी वर्ब बी होती है, जो वर्ब बी है, अगर इसका यूज किया गया हो तो इससे पहले, इस वर्ब से पहले और इसके बाद अगर यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। ठीक है, अगर वर्ब बी से पहले यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो तो बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। यानी अगर यहाँ पर सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन हो वर्ब बी से पहले, इस वर्ब बी से पहले इन सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन हो तो बाद में भी कौन सा प्रोनाउन आएगा? सब्जेक्टिव वाला। अगर इस वर्ब बी से पहले ये ऑब्जेक्टिव केस वाला कोई प्रोनाउन है तो बाद में भी ऑब्जेक्टिव वाला आएगा। इसको एग्जांपल से देखते हैं। इस एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल देखिए। अगर जैसे ही, इट इज ही, इट इज ही या हिम, क्या आएगा? तो हम देख रहे हैं कि ये वर्ब बी है, वर्ब बी है, इससे पहले ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है तो बाद में भी सब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए यहाँ इट इज हिम नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या होगा? इट इज ही होगा। ये बी की जो वर्ब बी है ना, इसकी पहली तीन फॉर्म, बी की पहली तीन फॉर्म होती है, इज, एंड, आर। ये बी की तीन फॉर्म है। बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज, वर, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। यानी सभी बी की फॉर्म में है। ये इनसे कुछ भी आ सकता है। अगर बी से पहले सब्जेक्टिव है तो बाद में भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। इसका दूसरा जो वेरिएशन है, अगर बी से पहले ऑब्जेक्टिव है तो बाद में ऑब्जेक्टिव है। जैसे एग्जांपल देखें, ही guessed, him to be me। ये एक एग्जांपल है। इसमें दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि देखो ये हमारी वर्ब बी है, ठीक है, वर्ब बी है, ये टू बी इंफिनिटिव रूप में है। इससे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है हिम है। देखो इससे जस्ट पहले क्या है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं सकता कि गेस्ड हिम टू बी आई नहीं हो सकता, यहाँ पर आई हो करूंगा, क्योंकि बी से पहले अगर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है तो बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के जो ऑब्जेक्टिव केस है उसका यूज कहाँ होता है। जैसे सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब के ऑब्जेक्टिव रूप में, जो ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन है ना, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम थे। ये सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहे थे, ये ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे एग्जांपल देखिए, ही gave me a book। इस एग्जांपल में क्या देख पा रहे हैं हम? ये हमारी वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है ये कौन से केस में है? वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आएगा। तो वर्ब के बाद में कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस का, ये ऑब्जेक्टिव वाला। तो ही gave me a book, नहीं कि he gave I a book। आई नहीं कर सकते यहाँ पर, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। इस तरह के क्वेश्चन एक विभिन्न एग्जाम में पुट किए जाते हैं। दूसरा देखें, दे एडमायर हिम। तो यहाँ पर ये दे सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, और इसके बाद ये जो प्रोनाउन आ रहा है ये कौन सी केस का आएगा? क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। दे एडमायर हिम, नहीं कि दे एडमायर ही नहीं आ सकता है। अगर ये आता है तो इनकरेक्ट है, इसलिए दे एडमायर हिम यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। दूसरा रूल देखें, यदि वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट दो प्रोनाउन से बना हो, या एक नाउन और एक प्रोनाउन से, या तो ऑब्जेक्ट दो प्रोनाउन से बना हो, यानी दो प्रोनाउन से बना हो, या फिर एक नाउन और एक प्रोनाउन, यानी वर्ब के बाद या तो दोनों के दोनों प्रोनाउन या फिर एक नाउन एक प्रोनाउन। तो ये दोनों प्रोनाउन दोनों के दोनों कौन से केस में होंगे? वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे एग्जांपल देखें, शी इनवाइटेड हिम एंड मी टू डिनर। इस एग्जांपल में क्या देख रहे हैं कि ये वर्ब है, इस वर्ब के बाद ये दो प्रोनाउन है, तो हिम और दूसरा प्रोनाउन है मी, और ये किसी कंजक्शन से जुड़े हुए हैं एंड से। ये दोनों के दोनों कौन सी केस में दिख रहे हैं? ऑब्जेक्टिव केस में। ये वर्ब है, वर्ब के बाद अगर दो प्रोनाउन आते हैं दोनों कोई कंजक्शन से जुड़े हो तो हमेशा दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव केस के होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस का है। यहाँ पर
ये से ही या ये आई नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं, चाहे वो एक हो या दो या कोई कंजक्शन से दोनों जुड़े हों। तो या फिर दूसरा इसका थोड़ा सा वेरिएशन, एक नाउन हो दूसरा प्रोनाउन हो। जैसे यहाँ देखिए राम हेल्प्ड रहीम एंड हिम, तो यहाँ पर ये हमारा नाउन है और ये प्रोनाउन है। ये इस वर्ब के दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, और दोनों मिलके ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। राम हेल्प्ड रहीम एंड हिम। यहाँ पर ये नहीं हो सकता राम हेल्प्ड रहीम और ही नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। तीसरा जो रूल है इसका देखें कि जो वर्ब लेट होती है, लेट वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। वर्ब लेट के बाद कौन सा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का। जैसे एग्जांपल देखें, लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो, देम। यहाँ पर ये नहीं कर सकते लेट दे प्ले, दे नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ब लेट के बाद हमेशा कौन सा प्रोनाउन आता है, ये ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन आते हैं। रूल नंबर 4 की बात करें थे, इसमें क्या है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। यानी प्रीपोजिशन के बाद कौन सा प्रोनाउन आता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में से ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। जैसे एग्जांपल से देखिए इस बात को, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन हिम एंड हर। यहाँ पर बिटवीन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है प्रोनाउन का, हिम एंड हर, ये ऑब्जेक्टिव केस का। जैसे हिम एंड हर, यहाँ पर हम ही या सी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही आता है। उसके बाद हम बात करें रूल नंबर 5 की, क्या इंफिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले तथा बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। यानी इंफिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इंफिनिटिव बोलते हैं। उसके बाद या पहले दोनों जगह कौन सा प्रोनाउन आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का। ये ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन आते हैं इंफिनिटिव, चाहे आप पहले की बात करो या बाद की। जैसे एग्जांपल से इस बात को देखते हैं, जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर। इसमें हम देखते हैं कि टू कम, ये रहा हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इंफिनिटिव, ये इंफिनिटिव है। इसके पहले ये प्रोनाउन आया है हर, जस्ट पहले प्रोनाउन हर आया है, तो ये कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो इंफिनिटिव से पहले हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर कोई प्रोनाउन आता है तो कौन सा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का। आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर, नहीं कि आई रिक्वेस्टेड सी, या सी नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखें हम, देवेन होप्स टू मीट मी सून। यहाँ पर हमारा इंफिनिटिव है टू मीट, और इसके तुरंत बाद एक प्रोनाउन है मी। ये मी कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इंफिनिटिव के बाद में हमारा जो प्रीपोजिशन प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो देवेन होप्स टू मीट मी सून, नहीं कि देवेन होप्स टू मीट आई सून, या आई नहीं आ सकता। उसके बाद जेरेंट, हमारा जो 6th रूल है, जेरेंट होता है मैन वर्ब की आईएनजी पर, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी का यूज करते हैं तो वो जेरेंट बन जाती है, और ये किसी सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य करती है, और इसको जहां नाउन जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं वहां पर ये काम आती है। यानी मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंट रहती है। जैसे सेंटेंस में देखें तो जेरेंट के बाद कौन सा केस आएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का। जैसे टॉकिंग हर वाज नॉट प्लेजेंट, ये हमारी जेरेंट है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है जो किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। यानी टॉकिंग हर, नहीं कि टॉकिंग सी, हम यहाँ पर सी का यूज नहीं कर सकते। टॉकिंग हर वाज नॉट प्लेजेंट। उसके बाद अगला जो रूल है वो कह रहा है कि यदि एज या देन से कंपैरिजन किया जा रहा हो, या अगर वो कंपैरिजन एज और देन से कंपैरिजन दो सब्जेक्ट के बीच में, तुलना दो सब्जेक्ट के बीच में, तो हम प्रोनाउन जो यूज करेंगे वो कौन से केस का करेंगे, सब्जेक्टिव केस। यानी सब्जेक्ट के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे।
यदि एज और देन से दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो हम प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। जिस बात को एग्जांपल से देखें, जैसे पवन रन्स एज फास्ट एज आई। यहाँ पर कंपैरिजन है वो पवन जो कि सब्जेक्ट है सेंटेंस में, और आई दोनों के बीच में रहे, दोनों एज फास्ट दोनों एज सब्जेक्ट है, तो इन बीच में तुलना हो रही है। जैसे पवन रन्स यानी सब्जेक्ट लिखा दिख रहा है, पवन रन्स, और आई रन्स यानी दोनों सब्जेक्ट है, इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। इसलिए जो हमने यहाँ प्रोनाउन यूज किया है वो सब्जेक्टिव केस का किया है। यहाँ पर मैं ये यूज नहीं कर सकता मी, ऐसे नहीं कह सकता पवन रन्स एज फास्ट एज मी, क्योंकि कंपैरिजन है वो दो सब्जेक्ट के बीच में होता है। इसी तरह से अगर कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो, जैसे आई लव यू, यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट यानी यू, एज मच एज हिम, ये फिर ऑब्जेक्ट यानी आई लव यू और आई लव हिम, यानी ये भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हिम भी ऑब्जेक्ट है और यू भी ऑब्जेक्ट है, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही है। कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हमने प्रोनाउन यूज किया वो कौन से केस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। यहाँ पर हम ही नहीं कह सकते, हम ऐसे नहीं बोल सकते आई लव यू एज मच एज ही, क्योंकि कंपैरिजन हमने ऑब्जेक्ट के बीच में केस लिया, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आया है, यहाँ पर हमने कंपैरिजन दो सब्जेक्ट के बीच में किया था, इसलिए ये सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन आया है। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।